अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबका भाई अदनान खमर। तेलंगाना में बजट सेशन चल रहा है और हुकूमत ने 2,75,891 करोड़ अनाउंस किए हैं फॉर द ईयर 2024 एंड 25। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि बीसी वेलफेयर के लिए 8,000 करोड़ अनाउंस किए गए हैं। शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए 21,874 करोड़ अनाउंस किए गए हैं। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर के लिए 13,313 करोड़ अनाउंस किए गए हैं। और माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए, जिसमें सारे माइनॉरिटीज आते हैं, पसमानदा मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, उनके लिए 2,262 करोड़ अनाउंस किए गए हैं। अब इसमें पहले तो सवाल यह है कि पिछली हुकूमतों ने भी ऐसे अनाउंसमेंट्स किए हैं, लेकिन कितना बजट यूटिलाइज हुआ, कितना रिलीज हुआ, आप सब जानते हैं। आधा बजट भी माइनॉरिटीज का रिलीज ही नहीं होता, यूटिलाइज ही नहीं होता। कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि हम माइनॉरिटीज बजट में सब प्लान लाएंगे। मतलब अगर बजट यूटिलाइज नहीं हुआ तो अगले साल का जो बजट फिर से जो अनाउंस होगा ना, तो ये अनयूटिलाइज बजट उसमें फिर ऐड कर दिया जाएगा और वो और बड़ा होगा। क्या कांग्रेस हुकूमत ये इंप्लीमेंट करेगी? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने वादा किया था कि हम माइनॉरिटीज के लिए 4,000 करोड़ का बजट लाएंगे, लेकिन आपने तो 2,262 करोड़ का लाया है। कांग्रेस ने तो वादा किया था कि 1,000 करोड़ हम अलग से रिलीज करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ्स और डाउनट्रोडन वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए लोन्स के जरिए, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो। उसका क्या हुआ साहब? और के बाद आप गौर कीजिए, शेड्यूल कास्ट इस तेलंगाना रियासत में 15 से 16% है, उनको 21,874 करोड़ रिलीज किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब जो 9 से 10% है, उनको 13,313 करोड़ अनाउंस किया गया है। और जो माइनॉरिटीज बोल के, जिसमें सारे मुसलमान आते, जिसमें क्रिश्चियंस आते, सिख्स आते, बुद्धिस्ट आते, जैन्स आते, इनकी आबादी सुकून से 17-18% से ज्यादा होगी। इनके लिए 2,262 करोड़। एक जगह 2,262 करोड़ है, उससे 5 गुना ज्यादा, तकरीबन 5 भी नहीं, 6 गुना ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जा रहा है, जिनकी आबादी हमारे से आधी है। और 10 गुना, 11 गुना जो है सो ज्यादा शेड्यूल कास्ट को दिया जा रहा है, जिनकी आबादी तकरीबन हमारे बराबर है। तो हमको इतना छोटा कम? सवाल है ये इसलिए कि हमारा ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। मुसलमानों में भी पसमानदा है, मुसलमानों में भी SC ST OBC से ही कन्वर्ट होके जो सो यहीं के मूल निवासी इंडिया के मुसलमान है। ये इनकी समाजी, माशी, तालीमी हालत जैसी की वैसी पिछड़ी है, बल्कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बराबर बदतर इनका जो है सो हाल है। तो इस पे फोकस कराने के लिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हम हुकूमत से बराबर सवाल करते रहेंगे। इख्तिदार में जो लोग हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन देंगे, ताकि हमारी कौम का भला हो, अपलिफ्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमसे जुड़िए, हमारे हाथ से हाथ मिलाइए, हमारा साथ दीजिए। ये हमारी खुद की अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि सारे कौमों की लड़ाई है। BCE, BCB में जितने भी पसमानदा तबकात आते हैं, संचारा मुसलमान आते हैं, उन सब के हुकूक के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप हमसे जुड़िए, और इंशाल्लाह ये पूरा बजट सेशन खत्म होने के बाद फिर से एक मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि हमारे को और क्या बेहतर तरीके से हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम्स और स्कीम्स और बजट आना चाहिए, और आपने जो अनाउंसमेंट किया है उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कितना यूटिलाइज करेंगे, उस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।